हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल हैशटैग लर्न एंड फन। आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ शेर और बंदर की कहानी। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक पहाड़ था जिसके पेड़ पर 3 बंदर रहते थे। उस पहाड़ पर उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। उन बंदरों को वहाँ पर बहुत पसंद था। वह पूरा दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर इधर से उधर उछल कूद करते रहते थे और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ पर उन तीनों के अलावा कोई रहता ही नहीं था। वे कभी भी किसी को भी उस पहाड़ में आने नहीं देते थे, और अगर कोई बाहर रहने आ भी गया हो तब वह बंदर उसे इतना परेशान करते थे कि कुछ दिनों में वह सब पहाड़ छोड़कर चले जाते थे। एक दिन एक शेर आया अपनी सेक्रेटरी शियार के साथ उस पहाड़ में रहने के लिए। उस शेर का गुफा बंदरों के पेड़ के बिल्कुल नीचे था। अब बंदरों को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वह किसी और को उस पहाड़ पर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तीनों बंदर एक दिन मिलकर शेर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि वह इसी वक्त उस पहाड़ से चला जाए, नहीं तो वह उसे बहुत परेशान करेंगे। पर शेर तो जंगल का राजा है, तो वह बंदरों की धमकी से कैसे डरता। बंदरों की बात सुनने पर शेर को और गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें उल्टी धमकी दे देता है कि अगर उन्होंने उसे परेशान करने की कोशिश की तो वो उन तीनों को खा जाएगा। अब तो तीनों बंदर शेर की धमकी सुनकर डर गए और वहाँ से चले गए। लेकिन तीनों बंदर हार मानने वाले नहीं थे। वे हर हालत में शेर को और शियार को उस पहाड़ से वापस भेजना चाहते थे। इसलिए वो शेर को परेशान करने के लिए एक प्लानिंग बनाते हैं। एक दिन जब शेर अपनी गुफा के बाहर सो रहा होता है तो तीनों बंदर उसकी गुफा के ऊपर से एक बहुत बड़ा सा पत्थर फेंकते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि शेर ये सोचकर डर जाए कि उस पहाड़ से पत्थर गिरते रहते हैं। इसकी वजह से उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है कभी भी। परंतु शेर तो बहुत चालाक था और वह बंदरों की चाल समझ गया। इतना बड़ा पत्थर गिरने के बाद भी शेर वहाँ से टस से मस नहीं हुआ और बड़ी शांति से आराम करता रहा। अब बंदरों का यह प्लान तो फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने दूसरा प्लान बनाया। तीनों बंदरों ने शेर को रस्सी से बांध दिया और उसे खींचने की कोशिश करने लगे ताकि वह उसे पकड़कर खाई से नीचे फेंक दें। पर ऐसा हो न सका, क्योंकि शेर तो बहुत भारी होता है और उसे उठाना आसान नहीं होता है। अब लेकिन शेर भी बंदरों की चाल को बहुत अच्छे से समझ जाता है, तो उसने अपने पंजों को ज़मीन से और कस के पकड़ लिया। इसकी वजह से वह टस से मस नहीं हो रहा था। अब बंदरों की प्लानिंग एक बार और फेल हो गई। ऐसे ही कुछ हफ्ते निकल गए, पर बंदर शेर को वहाँ से भगा नहीं पाए। एक दिन शेर अपनी सेक्रेटरी शियार से कह रहा था कि उसे शिकार के बाद पानी पीने जाना पसंद नहीं है, इसलिए वह उसके लिए पानी लाकर रख दिया करे। यह सभी बातें उन तीनों बंदरों ने सुन ली। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया। अब जब भी शियार शेर के लिए पानी भरकर लाता था, बंदर उसे पहाड़ से फेंक देते थे। बंदरों की इस हरकत से शेर बिल्कुल अनजान था और वो शियार को हमेशा डांटता था कि वो अपना काम ठीक से नहीं करता है। और शियार कहता था कि मैं तो पानी हमेशा लाता हूँ, लेकिन वह गायब हो जाता है। लेकिन शेर ने शियार की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। लेकिन कुछ दिन बाद शेर को एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन जब शियार शेर के लिए पानी लेकर आया तो शेर अपनी गुफा में छुपकर देख रहा था कि उस पानी के साथ आखिर होता क्या है। तभी शेर देखता है कि पानी को रखते ही वह तीनों बंदर आ जाते हैं और उस पानी को खाई में फेंक देते हैं। तो अब शेर को पता चल गया था कि यह सब बंदरों का ही काम है। इसके बाद कुछ दिनों में बंदरों को भी पता चल गया कि शेर सब कुछ जानता है। पर बंदर ये समझ नहीं पा रहे थे कि शेर सब कुछ जानने के बाद भी उन पर बिल्कुल भी गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है। साथ ही तीनों बंदर इस बात से भी हैरान थे कि आजकल शेर हर दिन बहुत जल्दी शिकार करके आ जाता है। अब तो बंदरों से रहा ही नहीं जा रहा था और एक दिन वह शेर की गुफा के अंदर चले गए उससे कुछ सवाल पूछने के लिए। उन्होंने शेर से पूछा कि जब उसने उन्हें पानी फेंकते हुए देख लिया था तो उन पर गुस्सा क्यों नहीं किया। साथ ही जब वे उसका सारा पानी फेंक देते हैं तो वह पानी कहाँ से पीता है। शेर इस बात पर हंसकर जवाब देता है कि कुछ दिनों से उसका सेक्रेटरी शियार 2 कटोरे में पानी लाता है, जिसमें से 1 कटोरे का पानी वह पी जाता है और दूसरे को तुम लोग फेंक देते हो। फिर बंदर शेर से पूछते हैं कि आजकल तुम शिकार करके भी इतनी जल्दी कैसे आ जाते हो। इस पर शेर कहता है कि उसके जल्दी शिकार खोज पाने का सारा श्रेय तो तुम लोगों को ही जाता है। बंदर यह बात सुनकर तो पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। अब तो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शेर आखिर कह क्या रहा है।
तब शेर बंदरों को बताता है कि तुम हर रोज़ पहाड़ से पानी नीचे फेंकते हो, तो वहाँ पर बहुत सारी घास उग गई, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। शेर पहाड़ से उतर वक्त उन्हें झपट्टा मार कर खा लेता है, जिसे बहुत ही आसानी से शिकार मिल जाता है। बंदर यह बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं। शेर बंदरों को उसका बुरा सोचने के लिए धन्यवाद कहता है, क्योंकि उनके ऐसा करने पर ही उसका फ़ायदा हुआ है। और आखिर में बंदर अपनी किस्मत पर रोते रहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से पता है हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब भी कोई आपका बुरा करता है या फिर आपका बुरा करने का सोचता है, तो हमें हमेशा उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम अपने नुकसान में भी अपना फ़ायदा कैसे कर सकते हैं, और हमें हर सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे जो और अच्छी अच्छी कहानी सुनाऊँगी आप उनको भी सुन पाएंगे। और इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय।